बच्चों, आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं मिशन शक्ति के बारे में आपको बताने के बारे में। जो एक ये योजना है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये जो योजनाएं जो होती हैं, इनसे आपको अवगत कराना इस सभा का उद्देश्य है, क्योंकि जो योजनाएं होती हैं वो सही जगह तक पहुंच नहीं पाती हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि कौन कौन सी योजना आई है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये स्कूल के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि आप लोग जागरूक हो और आप अपने घर में जो आपकी माता बहनें हैं सबको जागरूक करो। ठीक है, तो मिशन शक्ति का जो मेन उद्देश्य है वो है सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण। मतलब महिलाओं को एक ऐसा पर्यावरण देना जिसमें महिला सुरक्षित अपने घर पहुंच सके, क्योंकि आजकल जितनी भी महिलाएं हैं वो बाहर जॉब करने के लिए जाती हैं या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर रहती हैं, तो उनको सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। तो ऐसा एनवायरनमेंट उन्हें मिले जिससे वो सुरक्षित महसूस कर सकें और सुरक्षित रह सकें, कहीं पर भी रात में वो असुरक्षित पहुंच सकें और जा सकें। ठीक है, और जो घरेलू हिंसा होती है, जैसे घरेलू हिंसा है, दहेज है, इन सब जो हिंसाएं हैं, इन सब हिंसाओं से जो पीड़ित जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को उचित न्याय दिलाना, ठीक है, उचित उनको सम्मान दिलाना और महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब आपको सशक्त बनाना। सशक्त कैसे बनेंगे आप? जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे जब हम क्या होंगे, जो हमारी इकोनॉमिक जो होगी वो सही होगी। जब हम कोई चीज़ को अर्जित कर सकते हैं तो हम कैसे बनेंगे? सशक्तिकरण। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना और सम्मान प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। इस जो ये योजना है, इसकी दो परियोजनाएं हैं, एक संबल और सामर्थ्य। संबल में आपका आता है घरेलू हिंसा, दहेज, लैंगिक समानता, और इसमें कौशल विकास, जो ऐसे आपको अवसर प्रदान करना जिसमें आप अपने रोजगार को बना सकें। ठीक है, ऐसी आपको शिक्षा देना जिसमें हम लोग अपने रोजगार को अर्जित कर सकें, रोजगार ऐसा कोई रोजगार बना सकें। और दूसरा है आपका सामर्थ्य। सामर्थ्य में आपका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी इसी में स्कीम है। ठीक है, और इसमें एक योजना है सखी निवास। जो लेडीज घर से बाहर रहती हैं, मतलब जो शहर से बाहर रहती हैं, उनके लिए एक ऐसा आवास बनाया जाए जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकें। और इसी योजना के अंतर्गत है पालना, मतलब जितनी भी जो कार्यरत जो वुमेन्स हैं, जो कार्यरत हैं, उन वुमेन्स के जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वहाँ पालना में जो रखा जाएगा। और इसमें एक योजना और है 0.2 पोषण योजना, जिसमें टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, सभी को टीकाकरण लगाया जाएगा। तो इस तरीके की ये योजनाएं जो हैं, इससे आप लोग सब जानें। और इसमें कई सारे टोल फ्री नंबर हैं, जो कि है वुमेन हेल्पलाइन का नंबर है 1092, महिला हेल्पलाइन का है 181 नंबर। इसके साथ इसमें एम्बुलेंस सेवा, स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस का 108, स्वास्थ्य सेवा का है 102, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस आपातकालीन 112 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076। ये नंबर आपको बच्चों रटे होने चाहिए। जब आप कहीं जा रहे हो अकेले, कभी आपको जरूरत पड़ती है, तो आप इन नंबरों से हेल्प ले सकते हो। ये एक ऐसी योजना है, एकीकृत योजना है, जहाँ पर अगर आप किसी हिंसा से पीड़ित होते हैं तो अगर आप यहाँ पर कंप्लेंट करेंगे तो आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। ठीक है, और उस समस्या से आपको निकाला जाएगा और कुछ समय के लिए आपको रखा भी जाएगा सुरक्षित जगह पर। तो इन सब नंबरों को आप लोग याद याद कर ले सब बच्चे, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक नंबर है। ठीक है, तो अगर हमारी सरकार ने कोई योजना अगर लॉन्च करी है तो उसको हम जानें और उसके बारे में अपने घर में भी सबको बताएं। ये योजना 2021-22 से 2025-26 तक चलने वाली है और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। तो बच्चों, ये सारे नंबर अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, जो चाइल्ड हेल्पलाइन है